दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं भारत की अवस्थिति और भारत के विस्तार के विषय में जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, बात करते हैं भारत। तो भारत के विषय में यदि आपसे कोई पूछता है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है और भारत किस महाद्वीप में अवस्थित है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं यदि ग्लोब की बात किया जाता है। देखिए, ये होता है ग्लोब, इधर हो गया आपका ग्लोब हो गया। ग्लोब क्या होता है? एक गोला होता है, ठीक है, एक गोले के जैसा होता है। ये भी जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री अंश पर झुकी है, वैसे जो ग्लोब होता है ये भी अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुका होता है। और देखिए, बात करते हैं जो ग्लोब होता है इसमें एक होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है जिसको कहा जाता है आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत या भूमध्य रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में, जो ग्लोब होता है ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक आपका होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध, और एक आपका होता है साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर का मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, जो भारत की अवस्थिति होता है, यदि मैं बहुत छोटा सा मैप बना दूं इस तरीके से भारत का, तो ये आपका भारत का जो अवस्थिति होता है वो कहां पे होगा? ये आपका भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। भारत की अवस्थिति, तो देखिए आप लोग यहां पे लिखिए भारत, भारत की अवस्थिति। पहले अवस्थिति की चर्चा किया जाता है, फिर विस्तार के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो भारत की जो अवस्थिति है, भारत कहां पे अवस्थित है? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध जो है भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी कहां पे अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में भी आपका दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा एशिया? दक्षिण एशिया। अगर महाद्वीप की पूछा जाएगा कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भी कहां पे? दक्षिण एशिया में। और दक्षिण एशिया में भी कहां पे? दक्षिण एशिया में भी भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित है। ये आपका भारत अवस्थित है। अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें 5 देश आते हैं। 5 देश में आपका आता है, पहले लिख लीजिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान होता है। दूसरे स्थान पे होता है भारत, पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान इधर हो जाएगा, इधर देखिए यदि बात किया जाएगा इधर पाकिस्तान, और जस्ट ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका अफगानिस्तान। AFG होता है, ये आपका PAK पाक। पाक के इरादे नापाक होते हैं, तो ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान, भारत, और इसके बाद में चले आते हैं कहाँ पे? नेपाल। पाकिस्तान, भारत, नेपाल। फिर आपका होता है यहाँ पे देखिए, ये आपका है भूटान, भूटान है। फिर यहाँ पे आपका देख लीजिएगा ये जो इधर हो जाएगा, इधर ये जो हिस्सा है ये आपका बांग्लादेश होता है। तो इस तरीके से जो भारत है, भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भी कहाँ पे? दक्षिण एशिया में अवस्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में अवस्थित है। दक्षिण एशिया में भी कहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश होते हैं? कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में दे देगा यदि पाकिस्तान, भारत, फिर भूटान दे देगा, चीन दे देगा, तो आपको याद रहेगा तभी आप ट्रिक करेंगे। आप सोचेंगे चीन भी होगा, लेकिन चीन नहीं है, चीन धोखेबाज है। तो इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इस तरीके से ये 5 जो देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हैं। फिर देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है भारत की अवस्थिति के विषय में जानकारी आपको मिल गई। अब मैं बात करता हूं भारत का विस्तार। तो देखिए, भारत का विस्तार, विस्तार के विषय में विस्तार कौन कौन सा? एक होता है अक्षांशीय विस्तार। देखिए, ग्लोब का भी मैं वीडियो बनाया हूं,
और इसके बाद में एक दूसरा भी वीडियो ग्लोब का मैं लेकर आने वाला हूं, तो उसमें आपको सही से क्लियर कट में बताया जाएगा कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखा होती है, ग्लोब में जो पड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इसके बाद में ग्लोब में जो पट्ट रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरीके से जो रेखा होगा ये आपका कौन सा रेखा कहलाएगा, ये देशांतर रेखा कहलाता है। तो अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार की पहले बात करता हूं, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट जो है ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। फिर यदि आपसे पूछा जाता है देशांतरी विस्तार, भारत का कौन सा, भारत का देशांतरी विस्तार कौन सा है, तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट जो होता है वो भारत का देशांतरी विस्तार होता है। यह यदि देखिए जो 68 अंश होता है वो यहाँ पे होता है, 68 अंश यहाँ पे होता है, और 97 अंश जो 25 मिनट होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। और 8 अंश 4 मिनट यहाँ लेके चलेंगे, लेकिन जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है वो कौन सा होता है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो होता है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और इसके बाद में मुख्य भूमि से सटा हुआ भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, तो इसको देखिए मैं लिख दे रहा हूं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कहा जाता है केप केमोरिन कहा जाता है, केप केमोरिन। केप केमोरिन का मतलब होता है समुद्र की ओर निकला हुआ नोकीला जो भाग होता है उसको कहा जाता है केप केमोरिन कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप तो दक्षिण अफ्रीका के किनारे पर स्थित है, जिसकी खोज बार्थोलोमेओ डियाज किया था। वास्को डिगामा जहां से होकर आया था उसे क्या है, केप ऑफ गुड होप कहते हैं। लेकिन भारत का मुख्य भूमि से सटा हुआ दक्षिणतम जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है, जिसको कहा जाता है केप केमोरिन कहा जाता है, केप केमोरिन। केप केमोरिन भारत का मुख्य भूमि से सटा हुआ दक्षिणी बिंदु होता है। फिर भारत का यदि पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो होता है इंदिरा काल। जो इंदिरा काल होता है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होता है, इंदिरा काल होता है। कहाँ पे अवस्थित है इंदिरा काल, तो इंदिरा काल आपका लद्दाख में अवस्थित है। देखिए आप केयर से, मतलब आपको आता है मैप, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको और यदि रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, तो आपको बारीकियों के विषय में पता चलता है, जिससे एग्जाम में आपकी जो गलतियां होने वाली रहती हैं वो गलतियां नहीं होती हैं। आप मतलब भ्रम में मत रहिए मुझे आता है नहीं पढ़ना है, नहीं जी पढ़िए, शायद आप पढ़ेंगे उससे कहीं बेटर आपको कोई प्रश्न मिल जाए। जो आजकल क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है तो उसमें बहुत से प्रश्न मतलब इधर उधर से घुमा घुमा के पूछ देता है, जिसको हमें आता है लेकिन आते हैं कहते हैं अरे ये पूछा था, मतलब वही बात होती है, पूछ देगा दक्षिणतम मुख्य भूमि से सटा हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा, कन्याकुमारी, और दिया रहेगा आपको याद रहेगा इंदिरा पॉइंट। आप कहेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि से पूछा है, ये भी आप याद रखिए। तो इस तरीके से आप याद करते हुए चलेंगे, कहां से क्या है प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। तो देखिए बात करते हैं इंदिरा काल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल है। फिर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो आपका है गौरमोथा। गौरमोथा जो है वो आपका भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, गौरमोथा है। और नहीं गौरमोथा नहीं है, ये आपका किबुतु है, किबुतु है भारत का सबसे, किबुतु नहीं सही है जी। देखिए मुझे भी याद है, लेकिन वही बात है ना, मतलब घुमा फिरा के थोड़ा सा हो जाता मिस मैचिंग। गौरमोथा जो होता है, गौरमोथा क्या होता है, गौरमोथा वही होता है, एग्जाम में आता है दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या है, किबुतु है, गौरमोथा है, किबुतु है, गौरमोथा। उसमें काम गड़बड़ा जाता है, भैंस कहाँ चली जाती है, पानी में भैंस चली जाती है, 2 मिनट लगता है, आप खींचेंगे तानेंगे तब तक भैंस गई पानी में, 1 नंबर कट। तो इस तरीके से आपका गौरमोथा जो होता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु होता है, गौरमोथा। और भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु होता है कौन सा होता है, किबुतु। किबुतु जो होता है, किबुतु कहाँ पे पड़ता है, किबुतु अरुणाचल प्रदेश, किबुतु आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल जो प्रदेश है वहां पे पड़ता है, किबुतु पड़ता है। देखिए थोड़ा सा स्पेस का कमी है, थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। जितना मैं बता रहा हूं उतना आप नोट करते चलिए। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमोथा गुजरात में अवस्थित है, गा से गौरमोथा, गा से
गुजरात। और किबुतु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरीके से याद हो जाएगा। इंदिरा काल कहाँ पे अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। और जो आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पे अवस्थित है? निकोबार। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर अवस्थित है? तो आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप अंडमान पे अवस्थित है, ठीक है। लेकिन आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया होगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ भारत में कितने, ठीक है, भारत का सबसे मतलब पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, उत्तरी दक्षिणी ये सब हो गया। अब देखिए बात किया जाता है, एक होता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और एक होता है कौन सा? भारत के मध्य से, भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत के बिल्कुल मध्य से जो होकर जाती है वो कर्क रेखा होती है। देखिए जो आपका 23.5 डिग्री, यहां से देख लीजिए आप, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। और जो मकर रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होता है, तो जो आपका मकर रेखा होता है मकर, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा होता है उसको कहा जाता है मकर रेखा। तो देखिए जो आपका जो कौन सा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य कौन कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है गुजरात, दूसरा हो जाता है राजस्थान, तीसरा हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में आपका कौन सा आता है? मध्य प्रदेश के बाद में आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड आता है। और झारखंड के बाद में ये आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ पे पड़ता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाता है। तो इस तरीके से जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो वो जो राज्य है वो राज्य आपका आ जाता है, पहला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है, GUJ, फिर RAJ राजस्थान है, फिर आपका MP है, मध्य प्रदेश है, फिर इसके बाद में आपका कौन सा हो जाता है? छत्तीसगढ़ हो जाता है, फिर आपका आ जाता है झारखंड आ जाता है। झारखंड के बाद में आपका कौन सा आ जाता है? झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद में आपका मिजोरम। तो इनका क्रम भी कभी कभी पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लिखिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर क्रम लिखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पूरब से पश्चिम की ओर भी आप कर लेंगे। अब देखिए एक होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का जो मानक समय रेखा होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होता है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक होता है गुजरात होता है, गुजरात के बाद में आपका इधर हो जाएगा मध्य प्रदेश होता है, फिर झारखंड होता है, फिर आपका होता है छत्तीसगढ़ होता है, फिर आपका कौन सा हो जाता है? फिर आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो गुजरेगा कौन सा? इधर ऐसे थोड़ा होके गुजरेगा, यहाँ पे इस तरीके से गुजरेगा कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। कभी कभी दे दिया रहता है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो पहला होता है यूपी, MP, फिर होता है कौन सा? झारखंड हो जाता है, झारखंड होता है, फिर इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे आ जाता है AP, आंध्र प्रदेश आ जाता है, ये आपका होता है। देखिए अब 2 प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकट में अवस्थित है? तो आपका झारखंड की राजधानी रांची। तो यहाँ देखिए जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची जो होता है, झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची है। ये कर्क रेखा के बिल्कुल पास में अवस्थित है। फिर इसके बाद में पूछा जाता है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटने का काम करती हैं। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा होता है या एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटने का काम करती हैं। और जो भारत का जो
मानक समय होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये ग्रीनविच से कितना घंटा आगे होता है? तो 5.5 घंटा, 5 आवर 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय आगे होता है 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है, उससे भारत का समय 5.5 घंटा आगे होता है। अब पूछा जाता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और विश्व में सूर्योदय, उगते हुए सूर्य का देश या विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जापान में होता है। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। लेकिन यदि भारत में पूछा जाएगा तो भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो कहाँ पे होगा? किबुतु में होगा। किबुतु कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में होगा। क्योंकि अब देखिए बात करते हैं जो आपका यहाँ पे सूर्योदय होता है, मान लीजिए यहाँ सूर्योदय 5 बजे हुआ और इसके बाद में यदि मानक समय ना लिया जाए तो गुजरात में सूर्य को आने में कितना 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहाँ से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 घंटे का मतलब अंतर आएगा। मैं इसको देखिए, मैं ये जो है ना इसके विषय में आपका जब अक्षांश रेखा देशांतर रेखा के विषय में बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि एक अंश जो होता है, एक अंश 4 मिनट के बराबर होता है। यदि आप इसको 68 अंश 7 मिनट है, जो 97 अंश कह लीजिए, 97 अंश कितना 25 मिनट, 68 अंश कितना 7 मिनट, यदि आप घटा दीजिए तो ये आपका 18 मिनट हो जाता है। 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाता है और 8 में से 6 जाएगा 1 हो जाता है, तो 19 हो जाएगा। इस तरीके से कितना 19 अंश हो जाएगा। 19 अंश नहीं, 19 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे 97 अंश 25 मिनट, फिर 68 अंश 7 मिनट। इसको यदि मैं 98 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको यदि मैं कितना ले लिया 98 ले लिया और इसको 68 अंश ही रहने दीजिए तो आपका 0 हो जाता, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 मिनट आएगा। 1 मिनट में आता है एक अंश में 4 मिनट, तो आपका 30 अंश में कितना मिनट, 4 का गुणा कर दीजिए 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा हो जाता है। तो इस तरीके से जो भारत का मतलब सूर्योदय भारत में यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होता है तो यहाँ पे सूर्य गुजरात में जो आपका 2 घंटे के बाद, लेकिन आपका जो मानक समय के अनुसार ही बात किया जाता है। भारत को भी और मानक जोन में बांटने की बात की गई थी, लेकिन भारत का आपका एक ही मानक जोन है, ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जो मानक समय रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इतना आपको जानकारी अच्छे से मिल गया होगा। फिर देखिए बात करता हूं मैं भारत को, मतलब भारत का नाम, भारत के नाम के विषय में मैं चर्चा कर लेता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। यहाँ पे आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं तभी लिखा जाएगा भारत का नाम। भारत के देखिए 2 तरीके से नाम होते हैं। देखिए आराम आराम से हम लोग को पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। तो यहाँ पे भारत का यदि नाम की बात किया जाएगा तो भारत के 2 नाम होते हैं। एक होता है ऑफिशियल, भारत का कौन सा ऑफिशियल नेम, मतलब औपचारिक नेम होता है। एक होता है अनऑफिशियल, अनऑफिशियल में आपका अनौपचारिक नेम होता है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, आर्टिकल जो 1 है उसमें कहा गया है भारत के 2 नामों की बात की गई है। एक होता है भारत, भरत, ये आपका दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से कहा जाता था। भरत नाम का कबीला हुआ करता था, तो उसी के नाम पे कौन पड़ा है, भारत पड़ा है। और इसके बाद में इंडिया, इंडिया ये नाम किसने दिया, तो इंडिया ये जो नाम है, ये जो है कि इसको दिया यूनानी ने। यूनानियों ने कौन सा नाम दिया, यूनानियों ने इंडिया नाम दिया। तो आपका भारत नाम किसके नाम पर पड़ा, तो भरत के नाम पर भारत पड़ा। जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे भारत नाम पड़ा। इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने दिया। अब अनऑफिशियल नाम में आपका होता है भारतवर्ष, भारतवर्ष आर्यावर्त, भारतवर्ष आर्यावर्त। तो जो भारतवर्ष और आर्यावर्त नाम है, भारतवर्ष से आर्यावर्ते, तो ये कहाँ पे है, वेदों में नाम है, भारतवर्ष और आर्यावर्त है। फिर एक होता है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप देखिए जो आपका भारत रहता है ना, भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एशिया महाद्वीप को पहले जम्मू द्वीप कहा जाता था। तो आपका
एशिया का नाम क्या है? जम्मू द्वीप है। फिर इसके बाद में हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? ईरानी ने दिया। ईरानियों ने कौन सा नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। और इसके बाद में एक आता है तियानजू। तियानजू, तियानजू जो होता है ये किसने दिया? चीन वालों ने, चीनी ने कौन सा नाम दिया? तियानजू नाम दिया। तो इतना नाम आप याद कर लीजिएगा। भारत का ऑफिशियल नेम आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत का ऑफिशियल नेम भारत और इंडिया दो ही है। और इसके बाद में अनऑफिशियल नेम जो है भारतवर्ष, आर्यावर्त वेदों में है, जम्मू द्वीप एशिया का नाम है, एशिया महाद्वीप का नाम है, हिंदुस्तान ईरानी ने दिया, और तियानजू किसने दिया? चीनी लोगों ने दिया। और एक और नाम है नाभिवर्ष, नाभिवर्ष भी होता है। तो इतना ही भारत का मतलब भारत के विषय में है। अब देखिए बात करता हूँ, भारत जो है, भारत क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। जो भारत जो भाग 1 है, ठीक है, उसमें कहा गया है भारत क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। तो भारत में यदि आपसे पूछा जाता है भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में आपका 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके विषय में देखिए चर्चा करता हूं मैं। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि अब डिजिटल वाला बोर्ड तो है नहीं कि उसमें स्किप कर देंगे हो जाएगा, इसमें करना पड़ रहा है। देखिए जो भी स्थितियां होती हैं उसके साथ चलना पड़ता है, स्थितियों को हम ही लोग बदलेंगे और कोई बदलने वाला नहीं है। तो अब देखिए बात करते हैं राज्य। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और देखिए यदि आपसे पूछा जाता है भारत का पड़ोसी देश, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत जो है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 9 में जो 7 होते हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और जो 2 होते हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो पहले देखिए मैं बात करता हूँ स्थलीय सीमा साझा करने वाला जो पड़ोसी देश, एक आपका पाकिस्तान होता है, एक होता है AFG का मतलब अफगानिस्तान होता है, फिर आपका होता है यहाँ पे इधर हो जाएगा चीन। तो देखिए सबकी राजधानी की बात कर देता हूँ। पाकिस्तान जो होता है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और इसके बाद में यहाँ की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है। और इसके बाद में अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल है। और इसके बाद में बात करता हूँ चीन की जो राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और यहाँ की जो मुद्रा है रेन मिनबी है, या इसको युआन भी कहा जाता है। फिर आता है नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ की मुद्रा जो है, यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। फिर आता है भूटान की राजधानी है नगुल ट्रम्प है, भूटान की राजधानी नगुल ट्रम्प है। और इसके बाद में आता है बांग्लादेश जो होता है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की जो मुद्रा है वो है नगुल ट्रम्प, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, में मुद्रा बता दिया, भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की जो मुद्रा है वो नगुल ट्रम्प है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है, इसकी मुद्रा टका है। फिर इधर आ जाता है म्यांमार की राजधानी नई पाई ताव है, इसकी जो मुद्रा है वो क्यात है। फिर इसके बाद में आ जाता है श्रीलंका। देखिए ये जितना मैं बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा साझा कौन करता है? तो जलीय सीमा साझा करता है श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और इसके बाद में यहाँ पे एक देखिए भारत के जस्ट नीचे दिखेगा, उसमें नहीं, मैं इधर बना दे रहा हूँ, इधर थोड़ा सा, ये जो मालदीव होता है, मालदीव से जो होता है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो मालदीव जो है और श्रीलंका, तो जो मालदीव होता है इसकी राजधानी माले है। और इसके बाद में यहाँ की मुद्रा है रुपया है, यहाँ की मुद्रा मालवीयन रुपया होता है। और इसके बाद में जो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे या कोलंबो, और यहाँ की भी मुद्रा है श्रीलंका रुपया है। तो इस तरीके से 7 जो होते हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और जो 2 होते हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। फिर यदि आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा भारत की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है, तो यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश से भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, ये होता है
आपका 4096 होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं सबसे कम जो सीमा साझा करता है, ये आपका होता है कौन सा, अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे कम सीमा लगती है, 106 किलोमीटर शायद होता है भारत की जो सीमा होती है, किसके साथ, अफगानिस्तान से। जो पीओके होता है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर होता है, वही जो हिस्सा है वो तो ऐसे पाकिस्तान वाले अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो भारत का हिस्सा है। तो आप समझ लीजिए वहीं से सटा हुआ है अफगानिस्तान है। तो इतना आपको जानकारी मिल गया होगा। फिर देखिए मैं बात करता हूँ भारत के जो राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश के विषय में बता देता हूं, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए एक होता है दिल्ली। दिल्ली जो होता है, दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और इसके बाद में एक होता है आपका चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ होता है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, इसका राजधानी दमन होता है। फिर देखिए जो पांडिचेरी होता है, उसके 4 जिले होते हैं, 4 जिले 3 राज्य में होते हैं। तो एक होता है माहे। माहे जो होता है वो केरल में होता है। और इसके बाद में कराईकल और पुडुचेरी जो होता है ये आपका तमिलनाडु में होता है। और जो यनम होता है, यनम कहाँ पे होता है, यनम आंध्र प्रदेश में होता है। तो जो पांडिचेरी है उसकी राजधानी पुडुचेरी है। फिर इसके बाद में है यहीं पर देखिए है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो होता है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप जो होता है उसकी राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। इस तरीके से आपका जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, देख लीजिए दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव 3 हो गया। फिर इसके बाद में लक्षद्वीप 4 हो गया, अंडमान निकोबार हो गया आपका ए, मतलब इसको क्या बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी 5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में ये आपका अंडमान निकोबार ये आपका 6 होगा। मतलब देखिए फिर से काउंट कर लेता हूँ, अंडमान निकोबार 1 हो गया। फिर इसके बाद में पुडुचेरी आपका 2 हो गया, लक्षद्वीप 3 हो गया। और इसके बाद में दादर नगर हवेली 4 हो गया। फिर इसके बाद में आपका जो होता है इसको क्या बोला जाता है, दिल्ली। दिल्ली हो गया 5 हो गया। फिर इसके बाद में हो गया 6 हो गया। क्या होता है जी, मैं भुला गया क्या, सही बता रहा हूँ। हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 6, ठीक है। देखिए फिर होता है आपका लद्दाख होता है, लद्दाख होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। 31 अक्टूबर जो होता है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। एक बना दिया गया लद्दाख। लद्दाख की 2 राजधानी होती है। लद्दाख की एक राजधानी है लेह। लेह जो है वो आपका गर्मी में है, कारगिल जो होता है वो ठंडी में होता है। और जो जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी होती है। जम्मू जो होता है वो आपका ठंडी में होता है, और जो आपका श्रीनगर होता है वो गर्मी में राजधानी होता है। तो इस तरीके से आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश होता है। कभी कभी वही है जम्मू कश्मीर यदि दिमाग से निकल गया समझ लीजिए 2 कम हो जाता है। तो मैं वही 6 बता रहा था, तभी काउंटिंग कर रहा था। तो वही आपका होता है 6 2 8 हो जाता है। फिर देखिए बात करते हैं राज्य की। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और इसके बाद में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और इसके बाद में हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होता है, और इसके बाद में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की राजधानी पणजी, और इसके बाद में जो कर्नाटक होता है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर होता है, और जो केरल होता है, केरल की राजधानी होता है तिरुवनंतपुरम होता है। फिर होता है तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और जो आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होता है, अमरावती, कुर्नूल और आपका जो है कि विशाखापट्टनम। और इसके बाद में जो आपका तेलंगाना होता है, तेलंगाना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जस्ट यहाँ पे तेलंगाना है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होता है। फिर आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होता है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर होता है। मध्य प्रदेश जो होता है उसकी राजधानी भोपाल होता है। और जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होता है। और इसके बाद में यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो आपका गैरसैंण होता है। और
उसके बाद में फिर आता है बिहार, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची होता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होता है। फिर ये सिक्किम होता है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक होता है। यही देखिए चिकन नेक होता है, चिकन के जैसा होता है गर्दन सा, तो इसको यदि ब्लॉक किया जाएगा तो आप पूर्वी जो राज्य होते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे, जो सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये कौन सा हो जाता है, ये आपका हो जाता है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाता है। फिर देखिए सेवन सिस्टर के नाम से किन किन राज्यों को जाना जाता है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश होता है, और इसके बाद में यहाँ पे जस्ट होता है नागालैंड होता है, नागालैंड होता है, ये आपका होता है मणिपुर, और इसके बाद में मणिपुर होता है, ये आपका मिजोरम होता है, और इसके बाद में ये आपका त्रिपुरा होता है, ये कौन सा होता है, ये मेघालय होता है, ये आपका असम होता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 जो राज्य होते हैं सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे असम की राजधानी दिसपुर होता है, मेघालय की राजधानी शिलांग होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। जो गारो खासी जयंतिया है, यहाँ पहाड़ियाँ हैं, मासीराम जो है वहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ होती हैं इस तरीके से कीप आकार की होती हैं। फिर इसके बाद में ये आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होता है, मिजोरम की राजधानी आइजोल होता है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होता है, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी होता है ईटानगर होता है। इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, और भारत का कितना ऑफिशियल नेम होता है, तो इन सब के विषय में आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी मिल गया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।